संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। कैसे स्थिरता, कैसे सहजता जीवन में आए और क्यों ये ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये बात की जा रही है कि स्थिर रहने का मतलब, तो उसमें भी एक ये फ्लक्चुएशन वाली बात है कि कहने वाले ये भी कह देंगे कि ऐसा क्यों है ज़रूरी स्थिर रहने के लिए कि हम अगर कोई खुशी का अवसर है तो इसका मतलब खुश ना हो, कोई एक दुर्घटना घटी है तो मन में उदासी ना हो। तो अगर हम ऐसे स्टिमुलस जब जैसा है वैसा फील नहीं करेंगे तो एक हम ह्यूमन कैसे होंगे, क्योंकि एक ह्यूमंस के अंदर की जो इमोशंस की बात होती है, तो कैसे जब एक अगर इमोशन है जैसी स्थिति है तो वैसा लाजमी है फील करना। तो यहाँ जो स्थिरता की जो एक सहज रूप में एक गो विद द फ्लो वाली जो बात है, उसका मतलब ये नहीं कि जब कुछ है उसके रिएक्शन पे हमें वैसे नहीं एक गंभीर हो जाना है। नहीं, ये सहजता, ये स्थिरता जीवन में ऐसे आए कि अगर एक खुशी का समय है तो मन इतना हमारा हर्षित हो के, क्योंकि अगर कोई सिचुएशन आई है या कोई वस्तु आई है जिसकी वजह से ये खुशी मिली है, तो वो रूप तो माया का ही है और माया ने तो ढल जाना है। माया को तो परछाई की तरह बोलते हैं। तो कैसे वो अगर एक कोई खुशी का दिन आया है तो वो दिन ने भी समाप्त होना है और वो समय वो बदलेगा भी। जैसे एक अगर स्टूडेंट है तो अगर उसके लिए भी आइडियल सिचुएशन तब है, उसको कहा जाता है कि तुम आदर्श विद्यार्थी बनो, अच्छे नंबर लो। उसके लिए, अपने लिए, स्वयं के लिए भी वो एक अचीवमेंट वाली बात, एक खुशी की बात आती है। और अगर स्कूल की टीचर्स या ट्यूशन टीचर्स भी पढ़ा रहे हों जब, तो उनको भी अच्छा लगता है, माता पिता को भी। तो वो विद्यार्थी अक्सर कोई भी मोटिवेशन को बना के अगर देखे और उसको एग्ज़ाम जब आए, वो परिणाम आया, रिज़ल्ट आया, तो उसमें भी उसके नंबर बहुत अच्छे अगर आ गए, तो वो एक स्टूडेंट के लिए जहाँ आइडियल सिचुएशन है कि अब मुझे इस साल जितना भी एक नॉलेज मेरी बढ़नी थी, मैं उसकी प्राइम में हूँ, मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ गया, मैं फर्स्ट भी आ गई क्लास में। तो पर वो स्थिति ने भी बदलना है। परिणाम फाइनल्स के आते ही वो अगली क्लास में एक प्रवेश होना है। तो कैसे उस समय भी अगर एक स्थिति एक आइडल थी जहाँ नंबर 1 भी थे और सब अपने मुताबिक हो रहा था, स्वयं से भी खुश थे, एक प्राउड मोमेंट अपने लिए, परिवार के लिए भी था, फिर भी कैसे जैसे ही अगली क्लास शुरू तो ये जर्नी फिर से शुरू। अब नए ज्ञान को याद करना, नई नॉलेज देखते हुए फिर उसी की ओर कि कैसे साल के एंड में एक अपनी परफॉर्मेंस को कायम रखते हुए, तो कैसे एक सिचुएशन जो आइडियल है और उसमें से बेस्ट रिजल्ट भी मिला है, तो भी उसने चेंज हो ही जानी है। तो इसी के साथ अगर हम ये देखें कि हमारे जीवन में हमने पहले कोई भी सिचुएशन को देखना, तो कैसे एक उदाहरण एक वृक्ष का लें, पेड़ का लें, कि कैसे उसमें फल भी आते हैं अपने सीज़न के हिसाब से, उससे पहले फूल आते हैं और जब ये समय फल उतरने का आ जाता है, फिर वो पतझड़ का मौसम जहाँ पत्ते तक निकल जाते हैं उस पेड़ से, तो कैसे वो एक सीजनल, एक मौसम के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से वो पेड़ के ऊपर लगी हुई चीज़ें भी जहाँ इतना हरा भरा एक समय और पतझड़ में सिर्फ वो एक शाखाएं दिख रही हैं बिना पत्तों के, तो वो सिर्फ लक्कड़ लक्कड़ ही रह गई, बाकी हरियाली और रंग खत्म हो गए पेड़ के। तो यहाँ ये अस्थिरता तो आई, ये मौसम की तब्दीलियाँ तो आई, पर फिर भी वो पेड़ अपनी जगह क्योंकि मजबूती से अपनी रूट से जुड़ा हुआ था, तो इतना कुछ झेल गया, खुशी का समय भी, पतझड़ का समय भी। तो कैसे एक जब ये अडेप्टेशन आ जाती है एक मन में, फिर वो भाव
कि ये परमात्मा ही है जिसके वजह से हम अपने आप को अडेप्ट कर पाएंगे। अगर हमारी रूट्स, हमारा आधार, हमारी नींव इस परमात्मा के साथ जुड़ी है, इसके साथ ऐसे हम एकमिक हो गए हैं कि हमने फिर कोई अपने मन में और कोई चीज़ ऐसे सिचुएशन वाइज मन के ख्याल ऐसे कोई हमें इतना डिस्टर्ब नहीं करेंगे कि फिर हम दृढ़ खड़े हैं एकदम। तो कैसे जब हम इस परमात्मा, इस निराकार से एकमिक हैं, वही हमारी स्ट्रेंथ है और उसी के आधार पर फिर हमने अपनी कोई भी परिस्थिति को बिल्कुल जैसे, तो दासी यही बात अंत में कि इस परमात्मा के ऊपर आधारित कर रहे हैं अगर जीवन, तो वो वाकई ही बहुत सरल हो जाएगा। हर एक चीज़ में सहजता आएगी और हमारे हर एस्पेक्ट में, सिर्फ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में स्थिरता की बात नहीं, वो फिर हम एक छोटी से छोटी चीज़ भी देखेंगे अगर, तो कैसे जब मन ठहरा हुआ है तो हमारी डिसीजन मेकिंग बेटर होती है, हमारा थोड़ा कैलिबर और इन्हांस होता है। तो हर एक एस्पेक्ट के लिए ये स्थिरता का होना जीवन में बहुत ज़रूरी, और इसको अपनाए रखें। मानव एक प्राथमिकता बनाते हुए एक सच्चे धर्म को निभाना है। सात संगत जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप जी के चरणों में एक साखी रखने जा रही है, कृपा करना। सात संगत जी, एक बेटा पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बन गया। सात संगत जी, पिता के स्वर्गवास के बाद माँ ने हर तरह का काम करके उसे इस काबिल बना दिया था। शादी के बाद पत्नी को माँ से शिकायत रहने लगी कि वो उनके स्टेटस में फिट नहीं है। सात संगत जी, जब बेटा की शादी हुई तो उसकी पत्नी आई और माँ को मतलब कहने लगी कि पढ़ी लिखी नहीं है, यह स्टेटस में मेरी फिट नहीं है। सात संगत जी, लोगों को बताने में उन्हें संकोच होता है कि ये अनपढ़ उनकी सास माँ हैं। बात बढ़ने पर बेटे ने एक दिन माँ से कहा, सात संगत जी, बेटा माँ से कहा, माँ मैं चाहता हूँ कि मैं अब इस काबिल हो गया हूँ कि कोई भी कर्ज अदा कर सकता हूँ। सात संगत जी, मैं और तुम दोनों सुखी रहें, इसलिए आज तुम मुझ पर किए गए अब तक के सारे खर्च शुद्ध और ब्याज के साथ मिलाकर बता दो। सात संगत जी, बेटा माँ से कह रहा है, मैं वो अदा कर दूँगा, फिर हम अलग अलग सुखी रहेंगे। सात संगत जी, माँ ने सोचकर उत्तर दिया, हिसाब जरा लंबा है, सोचकर बताना पड़ेगा। सात संगत जी, माँ ने बेटे से कहा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तो सात संगत जी, बेटे ने कहा, माँ कोई जल्दी नहीं है, 2-4 दिनों में बता देना। रात हुई, सब सो गए। सात संगत जी, माँ ने एक लोटे में पानी लिया और बेटे के कमरे में आई। बेटा जहाँ सो रहा था उसके एक ओर पानी डाल दिया। सात संगत जी, एक ओर माँ ने बेटे के बेड पे पानी डाल दिया। बेटे ने फिर करवट ले ली और माँ ने दूसरी ओर भी पानी डाल दिया। सात संगत जी, बेटे ने जिस ओर भी करवट ली,
माँ उसी ओर पानी डालती रही। सास संगत जी उन्होंने पूरी पानी उनके बेटे के बिस्तर पर डाल दी। सास संगत जी तब परेशान होकर बेटा उठकर खींचकर बोला कि माँ ये क्या है, मेरे पूरे बिस्तर को पानी पानी क्यों कर डाला। सास संगत जी माँ बोली, बेटा तूने मुझसे पूरी जिंदगी का हिसाब बनाने को कहा था। मैं अभी ये हिसाब लगा रही थी कि मैंने कितनी रातें तेरे बचपन में तेरे बिस्तर गिलाकर देने से जगते हुए काटी है। सास संगत जी माँ ने कही, बेटे से ये तो पहली रात है और तो अभी से घबरा गया। सास संगत जी मैंने अभी हिसाब से शुरू भी नहीं किया है जिसे तू अदा कर पाए। सास संगत जी माँ की इस बात ने बेटे के हृदय को झकझोर के रख दिया। सास संगत जी अब बेटा को समझ में आ गया कि फिर वो रात उसने सोचने में ही गुजार दिया। सास संगत जी उसने ये एहसास हो गया था कि माँ का कर्ज आजीवन नहीं उतारा जा सकता है। सास संगत जी माँ अगर शीतल छाया है, पिता बरगद है। सास संगत जी जिसके नीचे बेटे अनुमुक्त भाव से जीवन बिताता है। सास संगत जी माता अगर अपनी संतान के लिए हर दुख उठाने को तैयार रहती है तो पिता सास संगत जी सारे जीवन उन्हें पिता ही रहता है। सास संगत जी हम तो बस उनके किए गए कार्य को आगे बढ़ाकर अपने हित में काम कर रहे हैं। आखिर हमें भी तो अपने बच्चों से ये वही चाहिए। सास संगत जी प्यार से कहना, धन्यवाद जी।